स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो मोक्ष के कारण ज्ञान ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सतनाम राम राम शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु आजीवन मोक्ष सुख राम अनंते पद परकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताय करूं प्रणाम सतगुरु को शब्द मन कोई लेवे माने तो सहज होते हैं सत्यदास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए के जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करम सब वन कलम कटाए सात समुद्र छाई करम सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 90 वाणी। संत पवित्र सृष्टि में गुरु बायक से होए राम चरण जग उपजे नर नारे संग जोय। महाराज फरमा रहे हैं कि संसार में उत्पत्ति नर नारी के संयोग से होती है और सभी की उत्पत्ति इसी प्रकार से होती है। सभी नर नारी समान ही होते हैं, लेकिन जिन्हें सद्गुरु के वचनों का ज्ञान हो गया, जिनको सद्गुरु के वचन श्रवण करने को मिल गए, उससे वो आत्मा संत वृत्ति हो, हंस वृत्ति हो। बाकी तो सब नर नारी समान ही है। क्या अंतर है? सब बराबर। हाँ, तो खास बात क्या है, मुख्य बात क्या है? खास बात क्या है, मुख्य बात क्या है कि संतों के वचन श्रवण करने को मिलने चाहिए। सत्संग चर्चा, ज्ञान चर्चा श्रवण करने को मिलने चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न हो और राम कृपा बिनु सुलभ न से। कह रहे हैं कि बुद्धि के ऊपर विवेक बिना सत्संग के जागृत नहीं होता, और सत्संग श्रवण करने के लिए मिलना बिना राम जी की कृपा के संभव नहीं। यानी संतों का संग, संतों के अणबे के वचनों का श्रवण करने को मिलना बड़ा दुर्लभ है, मुश्किल से मिलता है। तो यदि ऐसा अवसर मिले तो इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, और सतत रूप से, अनवरत रूप से, निरंतर रूप से जब तक लाभ मिले तब तक इस लाभ को लेते रहना चाहिए। क्योंकि सत्संग श्रवण करने से ही भजन की प्रेरणा अपने गट के भीतर बनती है, भगवान के प्रति भाव बनते, श्रद्धा होती, विश्वास होता है, नैचा होता है, प्रतीति होती, दृढ़ता आती है, मजबूती है, और आत्मविश्वास बढ़ता है।
तो जिसका इस प्रकार से भाव बन जाता है तो उसका मनुष्य शरीर धारण करना सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है और वो आनंद में जीता है और आनंद को ही प्राप्त हो जाता है। तो कह रहे हैं कि संत निपजते कैसे हैं? संत पवित्र सृष्टि में गुरु बायक से, संत की निपज सदगुरु के वचनों से। इसका महाराज ब्यौरा देके बता रहे हैं। नर नारी का संग से बिंदु बीज परवेश, सतगुरु शिष्य मिलाप में शब्द ज्ञान उपदेश। शब्द ज्ञान उपदेश नीपजा संत कुआवे, बिंद उपाया जीव जगत में विषय कुमावे। दो ये सृष्टि आगा लगू, एक सुखिया एक कलेश। नर नारी का संग से बिंद बीज परवेश। कह रहे महाराज कि सृष्टि की उत्पत्ति, संसार की उत्पत्ति नर नारी के संग से होती और शिष्य की उत्पत्ति, संतों की उत्पत्ति सदगुरु के शब्दों के द्वारा होती। सदगुरु भक्ति का भेद देते हैं, राम जी के नाम के सुमरन का भेद देते हैं, किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए वो ज्ञान का बोध करते हैं। भक्ति तो इस संसार में सभी करते हैं, लेकिन हर कार्य करने में भेद है। कोई भी कार्य तब तक सफल नहीं होता है जब तक उसका रहस्य नहीं जाना या उसकी गहराई में नहीं जाना। ऊपर ऊपर से देख लेने से कार्य नहीं होता, उसके भीतर घुसकर उसकी तह तक जाना होता, गहराई तक जाना होता। गहराई तक जाओगे तब जाके सार चीज प्राप्त, उसके बिना प्राप्त नहीं। कह रहे महाराज चारों वेद समंदे भाई, जामे हीरो डाले, मर्जीवा बिन परखन लादे 55 जन्म। चारों वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, ये चारों वेद जो ब्रह्मा जी ने अपने मुखारविंद से, चार मुखों से चारों वेदों की रचना की, उनके अंदर अथाह ज्ञान भरा, लेकिन हर किसी के समझ में नहीं आता। यानी हर कोई उस ज्ञान को समझने की योग्यता नहीं रखती। उसमें हीरा पड़ा हुआ है, लेकिन हीरे को निकालने के लिए तह तक जाना, गहराई तक जाना पड़ा। तो संत सदगुरु केवली भगवान तह तक गए, उन्होंने गहन अध्ययन किया है और गहराई तक जाकर अपने लिए हीरा लेकर आए। ये संतों के अनबे के वचन, अनबे की वाणी, ये 60 चीज अपने सामने उन्होंने लाकर प्रस्तुत कर दी। तो इस प्रकार से संतों के ज्ञान का उपदेश कोई सुने और उसको धारण करे और उसके अनुसार साधना करे, तो इनमें सब ग्रंथों का सार आ जाता है। चारों वेदों का सार आ जाता है, 6 शास्त्रों का सार आ जाता है, 9 व्याकरण का सार आ जाता है, 18 पुराणों का सार आ जाता है, गीता, भागवत, रामायण, इन सब ग्रंथों का, आध्यात्मिक जितने भी ग्रंथ है उन सब ग्रंथों का सार निचोड़ संतों की वाणी। तो इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि सदगुरु शिष्य मिलाप से शब्द ज्ञान उपदेश, शब्द ज्ञान उपदेश निविजा संत को आवे। इस प्रकार से कोई निपजते हैं तब वो संत कहलाते हैं। और बिंद उपाया जीव जगत में विषय कुमार, बाकी तो सब जीव जगत के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं और विषयों का भोग करके चले जाते हैं।
तो विषयों का भोग करके चले गए तो पशु भी विषयों का भोग करके चले जाते हैं। पशु में और मनुष्य में क्या अंतर रहा? क्या अधिकता रही? मनुष्य होने का क्या लाभ है? घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुंह से ठगे भरे का उदर, पशु संज्ञा या अवदर भरने का कार्य तो पेट भरने का कार्य, खाने पीने सोने का कार्य तो पशु भी कर लेते। तो पशु में और मनुष्य में क्या अंतर? बस पशु के सींग पूंछ होते हैं और मनुष्य के नहीं होते, इतने अंतर। बाकी पशु भी खा रहा है, पशु भी पी रहा है, पशु भी सो रहा है, सब पशु भी जो भी कार्य कर रहे हैं पशु का तो सब कर रहे हैं। तो क्या अधिक है? महाराज फरमाने कि अपने को मनुष्य शरीर मिला है तो किसके लिए मिला है? परमात्मा की प्राप्ति। ये आत्मा अपना कल्याण कर ले और परमात्मा में मिल जाए, उसके लिए मिला। और इसकी एक एक श्वास हीरे के समान की। राम भजन बिन श्वासा जागे, सो सब रेत मिलाए, मन रे सिमिर सिमिर हलसाए, मन रे सिमिर सिमिर हलसाए। कहते एक व्यक्ति सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहा था, सैर कर रहा था, और 4 बजे लगभग मॉर्निंग वॉक करने निकल गया। और वो करते करते वॉक करते करते एक तालाब के किनारे पहुंच गया, और तालाब के किनारे उसे एक थैली मिली। उस थैली में पत्थर भरे, कंकड़ पत्थर। तो वो कंकड़ पत्थर को हाथ में ले लिए उसने। अब अंधेरा था, दिखते तो नहीं है क्या कैसा पत्थर, बस वो हाथ से अनुभव करके देख रहा था कि ऐसे गोल गोल पत्थर। हाँ समझा उसने, गोल गोल पत्थर है। तो फिर वो क्या किया, तालाब के किनारे जाकर बैठ गया, और तालाब के किनारे बैठकर एक पत्थर निकाला और उसको पानी के अंदर थ्रो किया, फेंका। पानी के अंदर थ्रो किया, फेंका, तो उससे आवाज आई, छपाक छई। जैसे पत्थर को फेंकते हैं ना पानी में, तो एक बार थोड़ा सा खाया, फिर उछला, ऐसे उछल कर 4-5 बार उछलता हुआ आगे तक गया। तो वो पानी में फेंकने से पत्थर से आवाज निकली, छपाक छई। तो उसको बड़े अच्छी लगी आवाज, बोले यार तो बहुत अच्छी आवाज आ रही है। तो वो एक एक करके एक पत्थर फेंका, फिर दूसरा पत्थर फेंका, फिर तीसरा फेंका, फिर चौथा फेंका। ऐसे थैली में मतलब 40-50 पत्थर सब धीरे धीरे करके 4 बजे से फेंकना चालू किया, और 6 बजे फेंकते फेंकते 2 घंटे उसको सुख लेने में बीत गए। आवाज का सुख ले रहा था कि यार आवाज बहुत अच्छी आ रही है, और मन का भी मनोरंजन हो रहा है, टाइम भी पास हो रहा है। हाँ, ऐसा अच्छा मधुर आवाज कहाँ मिलेगी पानी के साथ पत्थर को फेंकने। तो देखा सुबह के 6 बजे तो सूर्य भगवान उदय हो गए। अब जैसे सूर्य भगवान आए तो प्रकाश आया उनका। भगवान के आने पर प्रकाश होता है, तो सूर्य भगवान आए तो उनका प्रकाश भी आ गया साथ, और रात्रि का अंधकार था वो भाग गया। सूर्य के उदय होने से रात्रि का अंधकार चला जाता है। ऐसे ही अपने घट के भीतर सदगुरु के ज्ञान का उदय होने से माया मोह भरम का अंधकार चला जाता है। तो सब कुछ सूझने लगता, दिखने लगता। प्रकाश होता है तब दिखता है क्या है अपने पास, क्या नहीं है। प्रकाश के अभाव में तो, दिखने के अभाव में तो ऐसे आवाज का सुख ले रहे थे, फेंक रहे थे। लेकिन जैसे ही सूर्य भगवान आए और प्रकाश हुआ, और प्रकाश होते ही देखा थैली में 2 पत्थर ही बचे थे। उस पत्थर 52 में से 50 फेंक चुका था। अब 2 पत्थर शाइनिंग कर रहे थे, चमक रहे थे। किरणें पड़ी तो एकदम वो चमक रहे थे। हाँ, चमक रहे थे। तो लोग बोले यार चमकीले पत्थर बड़े सुंदर लग रहे हैं,
उनको किसी को दिखा के आते हैं। तो पास में जोरी बाजार था, तो जोरी बाजार में गया उसको दिखाने, एक जोरी को परखाया, बोले क्या है? बोले ये तो हीरा है। और इसकी कितने कीमत? बोले 1 करोड़ की कीमत, एक पत्थर। फिर उसको बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने 50 पत्थर तो 50 करोड़ का तो नुकसान ऐसे ही कर दिया, आवाज का सिले। सारे 50 पत्थर मैंने अंधेरे में, पता ही नहीं चला मुझे क्या है। पता चल जाता तो रख लेता। अब 2 ही बचे, तो 2 पत्थर बचे, उसको उन्हें जोरी को बेच दिया। ले 2 करोड़ दे दे। ले आया 2 करोड़ आराम से, हमेशा हमेशा के लिए उसका सारी व्यवस्था हो गई। 2 पत्थर बचे उससे। यदि 50 पत्थर भी उसे पहले पता चल जाता तो सभी को बेच के कितना कितना धन इकट्ठा कर ले? 52 करोड़ इकट्ठा कर ले, लेकिन केवल 2 करोड़ ही हाथ लगे उसे। इसी प्रकार से अपनी जो ये श्वासें हैं, वो एक एक श्वास हीरे के समान है। और कितनी श्वासें अपन जो है संसार के सुखों के लिए, शरीर के सुखों के लिए, इंद्रियों के सुखों के लिए, वस्तुओं के सुखों के लिए अज्ञान अवस्था में गमा दे। एक एक श्वास की कितनी कीमत है? एक श्वास की कितनी कीमत है? कहता हूं कह जात, कहाँ बजाऊं ढोल। एक श्वास में जात है 3 लोग तो। कबीर साहब कह रहे पूरी त्रिलोकी की कोई संपदा भी दे दे तो उसे एक श्वास अधिक नहीं मिली। एक व्यक्ति अपने आयु के 60 वर्ष लगा देता है, 20-25 वर्ष तो पढ़ाई करने में लगा देता है, उसके पश्चात परिवार में काम कमाई करने लगता है। 25 वर्ष बाद 25 से 60-65 साल तक कमाई करता है, तो कितने 40 साल उसके वर्किंग के, 40 साल कमाई करता है। और समझो वो 1 करोड़ भी साल के कमाए तो कितने करोड़ कमा लेगा पूरी जिंदगी में? 40 करोड़। अब 40 करोड़ उसने कमा लिए, अब वो 40 करोड़ उसके पास इकट्ठे हो गए। अब वो 40 करोड़ के बदले में मांगे कि मुझे 4 दिन और एक्स्ट्रा मिल जाए, मैं 40 करोड़ देने को तैयार हूं। बोले 4 दिन तो बहुत मांग लिए, 4 घंटे दे दो बस मुझे, 40 करोड़ देने को तैयार। 4 घंटे भी बहुत होते हैं, चलो 4 मिनट दे दो, 40 करोड़ देने को तैयार। बोले 4 मिनट भी नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं, चलो 4 सेकंड तो दे दो, 40 करोड़ देने को तैयार। पूरी जिंदगी जो मैंने कमाया है वो इतना सा समय मुझे और मिल जाए, उसके लिए मैं इतनी सी सांसें और मिल जाए, उसके लिए मैं देने को तैयार। तो जमराज क्या कहता है, अब आपका समय पूरा हो गया, स्विच ऊपर से ऑफ हो गया, अब एक श्वास भी अधिक नहीं मिलेगी। किसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुखमाय, होठ सु होठ समेट सके नहीं, जीव पूछ कर जाए। तुरंत ही अचानक ही उसे चले जाना पड़ता है। तो कह रहे महाराज कि हीरे के समान श्वासें हैं, क्यों नहीं इसका अपन सदुपयोग कर ले राम भजन के अंदर और साथ चलने वाली कमाई इकट्ठी कर। राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल। बोले कंगाल क्यों हो जाते हैं? इतना तो हमारे पास धन है, दौलत है। कंगाल इसलिए हो जाते हैं कि वो 40 करोड़ भी कुछ काम नहीं आ रहे और वो साथ भी नहीं जा रहे। 40 करोड़ कमाने के लिए 40 साल लगा दिए, पूरी आयु अवधि लगा दी, पूरी सांसें लगा दी जितनी भी थी। अब वो भी साथ नहीं जा रहे, वो भी यहीं छोड़ के जाना पड़ रहा है। जा जू का जू रहा है,
लेकिन जितना समय लगाया उसमें से वो 40 करोड़ भी साथ नहीं ले जा पा रहा। रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूख को प्यासो नागो रे, अंदर लक्ष्मी छोड़ चले गो साथ न चाले रात। इसमें से एक धागा भी साथ नहीं ले सकता। लेकिन अपना मन है ऐसा कि जो चीज साथ जाने वाली नहीं है उसी में लगा रहे। मन का स्वभाव ही ऐसा, मन को शरीर के, संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं के वही सुख अच्छे लगते हैं, वही चीजें अच्छी लगती है। तो महाराज कह रहे हैं कि इस मन को राम जी के नाम में लगाना। कैसे लगेगा राम जी के नाम में? श्वास से उसास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन रात, धीरज ध्यान अडोल न डोलो, आसन मार उकासम छाती, नाड़ समिस्तर राखत नाही, मोड़त अंग न बंदत बाती, मन को तो पवन संग मेलो, सूरत समोय निरत कर साथ, सुख राम कहे यूं ध्यान धरे, दीप सुजोत जलत। ये सद्गुरु विधि है, तरीका है, भेद है। किस प्रकार से भजन करना चाहिए, राम जी के नाम का सुमरन करना चाहिए, वो सद्गुरु बता रहे कि आती हुई श्वास में और जाती हुई श्वास में राम जी के नाम का सुमरन करना। श्वास उसास कहे हरि नाम, और फिरे रसना मुख में दिन रात, और फिर इस रसना को रात और दिन चलाते रहो, खाते पीते उठते बैठते सोते काम करते हुए भी राम नाम का सुमरन करते रहो। हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साधकी अहित। ग्रस्त में रह के साधना करना चाहते हो, परमात्मा का पद प्राप्त करना चाहते हो, तो इससे श्रेष्ठ, इससे उत्तम और कोई तरीका नहीं है, रीत नहीं है इसके मुकाबले में, और कोई रीत नहीं है। क्योंकि इसके अंदर आप ग्रस्त धर्म का निर्वाह कर रहे हो, अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर रहे हो। कर्तव्य कर्म छोड़ने की भी नहीं कह रहे महाराज। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण को चुकाते हुए, अपने शरीर के लिए सारी व्यवस्थाएं करते हुए, कह सुखराम देही के ताई, करो सकल विद कारण नाई, मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सदगुरु शरण करे। देह का धर्म आप निभाओ, जो भी देह के लिए चाहिए वो सब करो, लेकिन बस एक काम और करो, एडिशनल काम क्या करना है? सदगुरु के ज्ञान से प्रीत करो। सदगुरु के ज्ञान से प्रीत कर लोगे तो ये ज्ञान हृदय में अंकित हो जाएगा। जिस चीज से प्रीत होती है वही हृदय में अंकित होती है, वही हृदय में बैठे। तो आप सदगुरु के ज्ञान से प्रीत करोगे तो सदगुरु का ज्ञान हृदयस्थ हो जाएगा, और जैसे ही हृदयस्थ हो जाएगा तो भजन की रीत गट में बन गई। तो श्वास उश्वास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राति, धीरज ध्यान अडोलन डोलो, आसन मारो का समय। बड़ी धीरता के साथ ध्यान लगाकर बिना हिले डुले एक आसन में बैठकर, सिद्ध आसन को साध कर, बैठा मन को घेर, और लीव माला सुखराम के निज दिन उर्मे सिद्ध आसन में बैठ जाए और मन को घेर कर बैठे। लेकिन ये मन तो बैठे तो यहाँ है, बात कहाँ की सोच रहा है, वहां क्या होगा, वहां क्या हो रहा है। बैठे तो यहाँ है, विचार कहाँ का आ रहा है, फिजिकली शरीर से तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन मन बड़ा विलक्षण है। मन की दौड़ बड़ी तेज है, गति बड़ी तेज, कहीं का कहीं पहुंच जाता, मन कहीं पहुंच जाता, बैठे भले यहाँ। तो इस मन को किस प्रकार से सिद्ध आसन को साध कर बैठा मन को घेरना पड़ता है। ये मन कभी शब्द में चला जाता है, कभी रूप में चला जाता है, कभी रस में चला जाता है, कभी गंध में चला जाता है, कभी स्पर्श में चला जाता है। पांचों विषयों के सुखों की आसक्ति में मन चला जाता है। तो कह रहे महाराज, श्वास उश्वास कहे हरिनाम, फिरे रसना मुख में दिन राति, धीरज ध्यान अडोल न डोलो, आसन मार उकासम छाती, नाड़ समिस्तर राखत नाही, नाड़ समिस्तर राखत नाही,
मोड़त अंग न बंधत, अपने अंगों को मोड़ो नहीं, हिलाओ डुलाओ नहीं, तो जिससे चित्त की एकाग्रता आ जाए। इस प्रकार से शरीर को सिद्ध कर लो, साध लो, शरीर स्थिर हो जाएगा। फिर इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, ये सब चीजें सूक्ष्म शरीर है भीतर में। तो इस मन को क्या करना है, मन को थो पवन संग में और सूरत समोह निरत कर सकते। मन को महाराज करे श्वासों के संग लगा, आती श्वास में जाती श्वास में इस मन को लगा। ये मन लग जाएगा तो काम बन जाएगा, और मन नहीं लगेगा तो दूर। एक बार एक सेठ जी थे, उनको एक जिन्न मिल गया। जिन्न जानते क्या होता है? अलादीन के चिराग में जिन्न निकलता ना, उसको जो बोलते हो फटाफट सब काम कर देता, ऐसा ही होता। तो उनको मिल गया था ऐसा एक जिन्न, और फिर वो जिन्न ने बोला कि सेठ जी आपके जो भी काम है ना मैं फटाफट कर दूँ। बोले आपसे, बोले बहुत अच्छा अपने को आदमी मिल गया है। तो हाँ, अपने तो इतना लंबा चौड़ा देश विदेश में व्यापार है, इतनी सारी फैक्ट्रियां हैं, इतने सारे काम हैं, चलो ये काम तो अपने को बिना ही पैसे का अच्छा आदमी मिल गया, करवा ले। उस जिन्न ने कहा कि मेरी एक शर्त है, कंडीशन। क्या कंडीशन है? कि मेरे को काम बताना पड़ेगा। बोले काम तो मेरे पास बहुत है, मैं बता दूंगा, लेकिन जिस समय आप काम नहीं बताओगे, मैं जैसे ही खाली रहा तो मैं आपको आपको ही खा जाऊंगा, ये कंडीशन। तो सेठ जी बोले मेरे पास से इतना लंबा चौड़ा काम है, इसको फ्री नहीं बैठे जाएगा, कुछ ना कुछ काम इसको बताइए। अब सेठ जी ने कोई इसको काम बताया। अब वो तो ठहरा जिन, यूं गया और यूं आया, काम करके तुरंत निपटा दिया काम। एक काम बताया, निपटा के आ गया, फिर दूसरा काम बताया, फिर निपटा के आ गया, फिर तीसरा काम बताया, निपटा के आ गया। अब वो बार बार आपके सामने आके खड़ा हो जाए, काम निपटा के पूछे, बोले काम हो गया? बस उसके लिए तो चुटकियों का खेल था काम निपटाना। अब बोले मैं आपको, क्योंकि आपने जो काम बताया मैं करके आ गया, अब आगे का काम बताओ, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो गई। तो गांव के बाहर कुटिया में संत रहते थे, साधु रहते थे। सेठ जी अपनी मुश्किल लेकर उनके पास गए कि देखो ऐसी ऐसी बात हो गई, अब क्या किया जाए। तो करने के लिए संत से मिले, और संतों ने, साधु ने ऐसी बात बताई कि देखो आपके घर के बीचों बीच एक खंबा है, तो आप इस जिन्न को बोलो कि तू इस खंबे पे चढ़ और उतर, चढ़ और उतर, ये काम कर, तो उसको काम मिल जाएगा चढ़ने और उतरने का, और वो आप बच जाओगे। ऐसी युक्ति उनको बता के भेज दिया। फिर आके जिनको बोला कि तू ये काम कर, ये चढ़ और ये उतर, ये चढ़ और उतर, चढ़ और उतर। तो वो जिन्न वो काम करने में लग गया, और लगकर चढ़ने और उतरने लगा। अब बताओ जिन्न कौन है? अपना मन ही जिन्न है, भूत है। यदि इसको कुछ काम नहीं दो, खाली दिमाग, खाली दिमाग, खाली दिमाग शैतान का घर। हाँ, खाली दिमाग नहीं रहना चाहिए। खाली दिमाग रहा तो वो शैतानी करेगा, उसको कुछ ना कुछ काम देते रहे। काम नहीं मिलेगा इसको, बदमाशी करेगा, शैतानी करेगा, जैसे खाली रात। तो ये अपना मन भूत है, जिन्न है, इसको कुछ ना कुछ काम चाहिए, इसको कुछ ना कुछ आरंभ चाहिए, नहीं तो ये खाली रह नहीं सकता। खाली
बैठ नहीं सकता, और खाली नहीं बैठेगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। कभी शब्द में ले जाएगा, कभी रूप में ले जाएगा, कभी रस में ले जाएगा, कभी गंध में ले जाएगा, कभी स्पर्श में ले जाएगा। पांचों विषयों के सुख में ये बार बार इस जीवात्मा को लेकर जाएगा, और जीवात्मा इसके संग पीछे पीछे चली जाएगी। जहां मन लगेगा वही जाएगी। ऐसा ही होता, जहां मन को अच्छा लगता है वही चली जाएगी। तो मन को तो यही अच्छे लगता है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श। मन को तो यही काम अच्छा लगता है। तो कह रहे हैं कि ये मन को ऐसा एक काम सौंप दो कि ये खंबा तो श्वास का है, अपना आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास का खंबा है। इस खंबे पे चढ़ना और उतारना है इसको, और ध्यान रखना है कि एक भी श्वास राम जी के नाम के बिना खाली नहीं जाए। खाली चली गई श्वास, वो काम इसको सौंप। अब इसको एक काम मिल गया, आराम में मिल गया, तो अब ये शैतानी नहीं करेगा, लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि इसको एक काम सौंप दिया। तो ये राम जी के नाम का सुमरण किसके लिए है? मन को स्थिर करने के लिए, एकाग्र करने के लिए। ये मन इधर उधर संकल्प विकल्प में विचलित नहीं हो, इधर उधर जावे नहीं, इसके लिए ये मन, ये राम जी के नाम का सुमरण संत सदगुरु केवली भगवंत बताते हैं। ये चीज कंट्रोल हो गया, मन लग गया, तो अपना काम बन जाएगा। और ये मन नहीं लगा तो संसार के कामों में ही उलझ कर रह जाएगा। तो ऐसी बात महाराज फरमा रहे, इस मन को तो पवन संग मेलो और सुरत समोय निरंतर साथ। सुरता यानी अपने ध्यान को, और निरता यानी अपनी निश्चयात्मक बुद्धि को साथ कर लो। निश्चय कर लो बुद्धि से कि सबसे श्रेष्ठ चीज, नीकी चीज इस संसार में राम जी का नाम के मुकाबले में और कुछ है नहीं। ये बात का निश्चय दृढ़ता पूर्वक कर लो। सूरत समोह निरत कर साथी, सुखराम कहे यूं ध्यान धरे। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे कि कोई ध्यान धरता है तो दीप सु ज्योत जगत है। दीपक है, बाती है, लेकिन उसमें ज्योति नहीं। तो कह रहे महाराज ज्योति हो जाएगी, प्रकाश हो जाएगा, और जैसे ही प्रकाश हो जाएगा तो सब कुछ दिखाई देने लगेगा। दिल के भीतर ही राम जी के दर्शन हो जाए, और प्रकाश भी कितना हो। कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदार। अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला मिल ज्योति। उस दीपक के ज्ञान की जिला मिल ज्योति, ब्रह्म के ज्ञान की ज्योति घट के भीतर बनी रहे। और जो कुछ भी निर्णय करोगे, जो कुछ भी सोचोगे, जो कुछ भी करोगे, वो सब ज्ञान के प्रकाश में करोगे। और जो कुछ भी निर्णय ज्ञान के प्रकाश में लोगे, वो निर्णय आपका सही होगा, सफल होगा, सक्सेसफुल होगा। ज्ञान के प्रकाश में लिया गया निर्णय सफलता को प्राप्त करा। तो ऐसा सदगुरु अपने को वेद बता रहे, ज्ञान का साधना की विधि बता रहे, तरीका बता रहे। बस केवल इतना ही काम करना है कि बैठ के अपने को राम राम करना। आप सब राम राम करना सीख लो, कैसे करना। एक बार मैं करके बताता हूँ, वैसे सब करो। करो, नॉन स्टॉप करना, रुकना नहीं। कोशिश करो एक सांस में 21 बार। श्वास लेने के लिए रुकना नहीं, श्वास लेते हुए भी नाम लेना। जैसे श्वास बाहर छोड़ रहे हैं उसमें तो सब ले लेते हैं, लेकिन श्वास लेते हुए भी नाम लेना।
मैं हाथ का इशारा नीचे करूंगा तो श्वास बाहर जाएगा, हाथ का इशारा ऊपर करूँ श्वास अंदर जाएगा। मुंह में ठंडक महसूस हुई, एकदम आइस जैसे कोई आइस खाया। कंटिन्यूस चलता रहे। रटता रटता भयो मिठास, हरस भयो आयो विश्वास। इस प्रकार से राम जी के नाम को रटते रटते मुंह मीठा होने लगेगा, मुंह में मिठास आने लगेगी। ठंडा तो होगा ही, ठंडक के साथ में, संतोष के साथ में, शीतलता के साथ में, शांति के साथ में मिठास भी आ जाएगी। जैसे कोई किसी ने मुंह में मिश्री का टुकड़ा रख दिया, गुड़ रख दिया हो, शक्कर रख दी, ऐसा मुंह मीठा हो जाएगा। तो रटता रटता भयो मिठास और हर्ष भयो आयो विश्वास। नाम के सुमरण से हर्षिता आती, खुशी आती, आनंद प्राप्त होता है। और फिर जैसे जैसे आनंद बढ़ने लगता है वैसे वैसे विश्वास आने लगता है, भरोसा आने लगता है, निश्चय आने लगता है, प्रतीति आने लगती है, दृढ़ता आने लगती है और मजबूत हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं। ऐसी जब जिसको ऐसा आत्मविश्वास, आत्मबल प्राप्त हो जाता है तो उसको फिर सक्सेस होने में कोई बाधा नहीं रह जाती। आत्मविश्वासी ही सक्सेस होता है। जिसका आत्मविश्वास कमजोर होता है वो सक्सेस नहीं होता। लेकिन जिसको भरोसा राम जी पे आ जाता है तो फिर राम जी उनका सारा काम सार देते हैं। यानी उनको इतना प्रयास नहीं करना पड़ता, बिना ही प्रयास के, बहुत कम प्रयास से, अल्प प्रयास से काम सब सर जाता है। किनके सहयोग से? राम जी के सहयोग से, राम जी की कृपा से काम होता है, बिना कृपा के नहीं होता। तो ऐसे राम जी की कृपा कैसे प्राप्त होती है? उनके नाम के सुमरण से उनकी कृपा प्राप्त। जितना अधिक उनके नाम का सुमरण करोगे उनकी ग्रेस, उनकी कृपा अपने को प्राप्त होती जाएगी। और जैसे जैसे कृपा प्राप्त होगी वैसे वैसे अपना काम बनता जाएगा और अपन परमात्मा की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। और अपने को बढ़ना ही आगे परमात्मा की ओर, राम जी की ओर बढ़ना। मनुष्य जन्म अनमोल, ये मनुष्य जन्म जो अपने को मिला है ये बड़ा अनमोल है, इसे ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देना है। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे
का ध्यान लगाया कर, नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना डोल रे। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना डोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, नहीं शिकायत हार है। मतलब का संसार है, नहीं शिकायत हार है। संभल संभल कर चलना बंदे, फूल नहीं अहंकार है। संभल संभल कर चलना बंदे, फूल नहीं अहंकार है। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सतगुरु परम उदार है, ज्ञान के भंडार है। सतगुरु परम उदार है, ज्ञान के भंडार है। जो कोई उनकी शरण में जावे, उसका बेड़ा पार है। जो कोई उनकी शरण में जावे, उसका बेड़ा पार है। ज्ञान ही अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। ज्ञान ही अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने जिन्ने हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने जिन्ने हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने जिन्ने हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ध्यान स्वरूप भगवान ने जिन्ने हो। केवली भगवंता ने जिन्ने हो। जीवावतार व्यास ने जिन्ने हो। मोक्ष के मालिका ने जिन्ने हो। अनंत कोटि संतान ने जिन्ने हो। राम सभाने राम राम सा राम राम सा राम राम सा सभाने राम राम सा।
It's 9 o'clock. उसका प्रयोग करके देखा, साथ एक बार नहीं मिलता।